क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष की जड़ें कितनी गहरी हैं? इस प्राचीन विज्ञान का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। आज हम इस पॉडकास्ट में ज्योतिष के इतिहास और इसके महत्व पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह कहानी उन महान विचारकों की जिन्होंने आकाश के नक्शों को पढ़ा और धरती पर जीवन की रहस्यमय गाथाओं को समझा। हम विचरण करेंगे उन पन्नों में जिनमें छुपी है युग युगांतर की ध्वनि, ज्योतिष विद्या, विज्ञान और दैवज्ञ की कला का अनोखा संगम। आइए जानते हैं कि कैसे आकाशीय गणित ने प्रभावित किया मानवीय सोच को, सदियों से लेकर आज की तारीख तक। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए। हमारे विशेषज्ञ के साथ हम खोलेंगे उन रहस्यमय द्वारों को जहाँ छुपा है ज्योतिष का प्राचीन इतिहास। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भृगु ज्योतिष जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, जिसके कुछ पन्ने आज भी नहीं मिले। क्या आप हमें कुछ प्रसिद्ध प्राचीन ज्योतिषियों के नाम बता सकते हैं जिन्होंने इस विद्या को आगे बढ़ाया? हाँ, देखो, ज्योतिष विद्या को आगे बढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं, मतलब जिन्होंने सकारात्मक इम्पॉर्टेंट रोल अपनाया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भृगु ज्योतिष जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, जिसके कुछ पन्ने आज भी नहीं मिले हैं। और देखो, जहाँ तक हमारी नॉलेज की बात है तो ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत यूरोपियन कंट्री से शुरू हुई थी, पश्चिम देशों से। अगर आपको याद होगा तो एक हिटलर नाम का बंदा था, तो वो भी इन चीज़ों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोरॉनित में। आज हम इस पॉडकास्ट में ज्योतिष के इतिहास और इसके महत्व पर गहराई से चर्चा करेंगे। आइए एक साथ इस रहस्यमय और प्राचीन विज्ञान की यात्रा पर निकलें। तो चलिए जुड़े रहते हैं और चर्चा करते हैं कि कैसे ज्योतिष शास्त्र प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का हिस्सा रहा है। नमस्कार रोनित जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। क्या आप हमारे दर्शकों को इस विषय में कुछ और जानकारी दे सकते हैं? हाँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं ज्योतिष में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। ये मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है। तो कि ज्योतिष क्या है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये काफ़ी साल पुराना है। ये पश्चिम देशों में, लाइक रोम में, मतलब लाइक आप सोच भी नहीं सकते, ये बहुत पुराना है। मतलब 7वीं सदी से चलता आ रहा है और 20वीं सदी में आते आते इसने राशिफल का काम किया है। तो अब ये बाय सदी ये बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये काफ़ी, मतलब इतना पुराना है, मतलब ग्रंथों में है, सब कुछ है। और वहाँ से अगर हम देखें तो 7वीं सदी में जब ये शुरू हुआ था, तब छोटे मोटे उपाय होते थे, काफ़ी कुछ लोग बता देते थे, देख के बता देते थे, आपका चेहरा देख के बता देते थे। लेकिन धीरे 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 अब ये इतना फैल चुका है कि कई लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो आपको देख के भी सब कुछ बता सकती है। लेकिन आज के टाइम में वो लोग मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसकी स्टडी होती है जो आपको करनी चाहिए, मतलब प्रॉपर आपको बताना चाहिए। ये पश्चिम देशों से शुरू हुआ था, रोम में भी है, चाइना में भी है। हर देश में इसका एक अपना अपना मतलब देखने का नज़रिया है। लेकिन ये हर पूरे वर्ल्ड में ये फैल चुका है और आने वाले टाइम में भी ये फैलता रहेगा। मतलब इसका स्कोप अभी और आगे हाँ, इसका स्कोप बहुत बड़ा है और ये कभी ख़त्म ना होने वाला ज्ञान है। हम इससे जितना मर्जी हम ज्ञान ले सकते हैं। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत कब और कैसे हुई? देखो, जहाँ तक हमारी नॉलेज की बात है तो ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत यूरोपियन कंट्री से शुरू हुई थी, पश्चिम देशों से। अगर आपको याद होगा तो एक हिटलर नाम का बंदा था, तो वो भी इन चीज़ों में काफ़ी बिलीव करता था। तो उसने भी अपने पास लकड़ी का एक उपाय किया हुआ था जो हमेशा अपनी जेब में रखता था। तो वो इन चीज़ों में काफ़ी बिलीव करता था और वो हर चीज़ के लिए अपने गुरु से पूछता था कि मुझे अब आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप बराक ओबामा को जानते हैं तो वो भी अपनी जेब में हमेशा हनुमान जी की फ़ोटो रख के चलते थे, क्योंकि उनको भी ये बिलीव था कि ये स्कीम मंगल को हम जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे हम उतना अच्छा आगे तक जाएंगे। तो ये हर कोई मानता है, लेकिन कोई शो करता है, कोई शो नहीं करता है, लेकिन हर कोई करता ज़रूर है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अच्छे से अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए जो आपको अच्छे से अच्छा गाइड करे।
ये आपने एक अच्छी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। हिटलर के बारे में शायद दर्शक इतना नहीं जानते जो हाँ, आपने। हिटलर लाइक जैसे पुराने टाइम में लोग हवन करते थे ऋषि मुनि, तो हिटलर भी अपने आसपास ऐसी चीज़ें करता था जिससे पॉजिटिव धुआं उठता था, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता था। आपने कभी भी देखा होगा हिटलर हमेशा हंसता रहता था। और उसने लकड़ की एक ऐसी चीज़ अपनी जेब में रखी हुई थी जो एक उसके गुरु ने रखवाई थी उपाय के तौर पर। तो वो काफ़ी अच्छा, मतलब उस टाइम में काफ़ी गुरु अच्छे थे जो अच्छे उपाय करवाते थे। आज के टाइम में भी होते हैं, अगर आपको अच्छा बंदा आपके लिंक में आ जाए। रोनित जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का पुराने समय में क्या महत्व था? हाँ देखो, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि पुराने समय में मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूरोप के लोग बहुत मानते थे इन चीज़ों में। फिर धीरे धीरे ये लाइक जल प्रवाह के रूप में शुरू हुआ ज्योतिष, कि आप कोई भी चीज़ जल प्रवाह करते हो तो वो 1 साल के लिए ग्रह आपके लिए फेवर में चला जाता है। लेकिन ये मतलब आज भी लोग जल प्रवाह करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता हमें कौन से ग्रह का जल प्रवाह करना पड़ता है। ये जल प्रवाह का क्या मतलब है? हाँ, जैसे लाइक हम देखते हैं किसी की कुंडली में लाइक चंद्रमा वीक है या बुध वीक है, हम उसकी कोई भी वस्तु आपसे जल प्रवाह करवा देते हैं। अच्छा। ताकि वो आपको 1 साल के लिए तंग ना करे। अगर वो आपके फेवर में है तो हम उसका जल प्रवाह नहीं करवा के उसकी चीज़ें आपके ऊपर डलवा देते हैं, लाइक चंद्र का कोई स्टोन डलवा दिया या शिवलिंग में जाके उसके मंत्रों का जाप करवा दिया, तो ऐसी चीज़ें हम करते हैं। तो देखो, प्राचीन काल में क्या था कि वहाँ कुछ ऐसे उपाय होते थे लाइक जो हम आज के टाइम में सोच भी नहीं सकते थे। अगर आज के टाइम में हम वो उपाय बताए तो लोग कहेंगे पता नहीं ये पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, या पता नहीं ये क्या करवा रहा है, तो उनको बिलीव नहीं होता। जबकि अगर आप प्राचीन काल की ज्योतिष निकालोगे तो वहाँ पे ऐसे ऐसे उपाय होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि उपाय जैसे भी हो आपको करने पड़ेंगे। उपाय अगर इतने सरल होंगे तो आपको लगेगा ये तो सिंपल सा उपाय है, तो फिर रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। उपाय हमेशा थोड़े डिफरेंट और डिफ़िकल्ट होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, अपनी लाइफ में अपनाने पड़ते हैं, तभी आपकी लाइफ काफ़ी आगे तक जाती है। क्या आप हमें कुछ प्रसिद्ध प्राचीन ज्योतिषियों के नाम बता सकते हैं जिन्होंने इस विद्या को आगे बढ़ाया? हाँ देखो, ज्योतिष विद्या को आगे बढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं, मतलब जिन्होंने सकारात्मक इम्पॉर्टेंट रोल अपनाया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भृगु ज्योतिष जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, जिसके कुछ पन्ने आज भी नहीं मिले हैं और कुछ पन्ने मिले हैं होशियारपुर वाली साइड से। तो होशियारपुर में मतलब भृगु ज्योतिष से फिर आगे ये बढ़ता शुरू हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि भृगु ज्योतिष ने अपना सबसे इम्पॉर्टेंट नाम कमाया और वहीं से लोगों को मतलब ये चीज़ें मिली है। आजकल क्या लोग करते हैं कि भृगु ज्योतिष का नाम लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भृगु ज्योतिष के कुछ पन्ने हैं जो होशियारपुर में है, वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ पन्ने आज भी नहीं मिले हैं। तो अगर वो मिल जाए तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपकी लाइफ में, लेकिन वो अब कहाँ हैं, किसके पास है, कुछ नहीं पता। रोनित जी, आधुनिक युग में भी ज्योतिष का महत्व कम नहीं हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि आधुनिक युग में ये आज भी कैसे रेलेवेंट है? हाँ देखो, ऐसे तो ये कभी ख़त्म ना भी होगा और ना ये कम होगा। बिकॉज अगर आपने देखा होगा आज के टाइम में कि चाहे वो गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो, हर कोई पूछने जाता ही है, चाहे उसको कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि मतलब बहुत से एस्ट्रोलॉजर यही चाहते हैं कि उनके पास कोई रईस आए, कोई बड़ा आदमी आए जो उनको पैसा दे के जाए। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आपको मतलब अगर ज्योतिष ज्ञान है, अगर आपको कुछ भगवान की तरफ से मिला है, तो आपको हर किसी की सेवा करनी चाहिए, चाहे आपको पैसे मिले ना मिले। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको मतलब हर किसी की सेवा, हर किसी को मार्गदर्शन दिखाना चाहिए, ताकि आपके भी कर्म अच्छे हो, मेरे भी कर्म अच्छे हो। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे पास हर कोई आए, तो ताकि मैं उनको रास्ता दिखाऊँ। तो हम बहुत ज़्यादा ना चार्जेस करते हैं, ना हमारी हिम्मत है, तो हमें तो ये भगवान की तरफ से दिया हुआ ये गिफ्ट है। तो हम तो अपने कर्म अच्छे करते हैं और हम साथ साथ लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ ज्योतिष विज्ञान को कैसे जोड़ा जा सकता है? जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें एक ही है, चाहे वो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, मैथ है, ये सारी कैलकुलेशन ही है। मतलब साइंस, मैथ और ये रिसर्च से ही बना हुआ है एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पे देखो, जो हम मंत्रों का जाप करते हैं, अगर आप मंत्र को उठा के देखेंगे तो उसका किसी ना किसी तरह से ना साइंस से जुड़ा ही होता है। तो यहाँ पे आप ये बिल्कुल मतलब बेफिक्र हो जाएं कि ये एक अलग से कोई विद्या है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे आप सोचो, जब रावण के टाइम में एक पुष्प भी
होता था जो उड़ता था, और तब तो ना कोई पुष्पक जहाज विमान, था। हाँ जी, हाँ हाँ। तो आज के टाइम में हेलीकॉप्टर जैसे जो भी है वो पुराने टाइम में भी थे, तो वो एक साइंस ही थी जो मतलब उस टाइम में भी थी, आज भी है। तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको बेफिक्र होना चाहिए। ये अच्छी विद्या है, अच्छी साइंस है, तो यहाँ पे इसको बस अच्छे से आपको बस लोगों को गाइड करना है। हमने आज ज्योतिष शास्त्र की प्राचीन जड़ों और इसकी आधुनिक प्रासंगिकता के बारे में काफी कुछ जाना। अब हम अपने दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो दर्शकों, आप अपने सवाल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हाँ बिल्कुल निशा जी, हमें लगता है कि आज के टाइम में मतलब लोगों के मन में काफ़ी सवाल आते होंगे, बिकॉज अब ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत रोचक है, बहुत जटिल है, और ये ज्ञान ना ख़त्म होने वाली स्टडी है, तो लोगों के मन में कुछ ना कुछ आता जाता रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे उनके सवालों का अच्छे से जवाब दें और उनको निराश ना होने दें। तो रोनित जी, ये कुछ सवाल हैं जो हमारे दर्शकों के मन में जरूर आ रहे होंगे। ज्योतिष शास्त्र में राशियों का क्या महत्व? हाँ देखो, ज्योतिष में आप देखो कोई भी चीज़ है, हर एक चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, चाहे वो राशियाँ। अब मतलब राशियों के बारे में बात करें तो मतलब 12 राशियाँ हैं, तो हर राशि का कोई ना कोई स्वामी होता है, चाहे वो मेष राशि है, वृषभ राशि है, वृश्चिक है, सिंह है। तो हर राशि का आपके ऊपर कोई ना कोई असर तो होता ही है। लाइक अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल आपके ऊपर अपना मतलब राज रखेगा, तो वो आपके ऊपर कोई ना कोई अपना इफेक्ट जरूर रखता है। तो राशियों का इम्पोर्टेंस तो हमेशा रहता है। कुंडली विश्लेषण से हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है? हाँ देखो, कुंडली विश्लेषण क्या है, कुंडली अब जब हम लगन कुंडली बुलाएंगे तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा ना कि इसका कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा खराब है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम लगन कुंडली तैयार करते हैं तो वहाँ ये नहीं है कि कई लोग पूछते हैं हमारे सभी ग्रह तो नहीं अच्छे है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सभी ग्रह। अगर आपकी कुंडली में एक दो ग्रह भी अच्छे हैं तो हमें बस उसको पकड़ना है, उसके पीछे पीछे भागना है, उसी से हमने लेना है। अगर बाकी ग्रह आपको नहीं दे रहे हैं तो उनको साइड पे रखो, उनको रिकवरी मोड पे लेके आओ। तो ये होता है कुंडली विश्लेषण। जो अच्छे से कुंडली विश्लेषण कर सकता है तो आप उसी के पास जाओ, वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिलवा देगा लाइफ में जिसकी आप एक्सपेक्टेशन नहीं करते। ज्योतिष शास्त्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ज्योतिष शास्त्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कोई अंतर है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज के टाइम में तो डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, उन सबको मानना पड़ता है कि हाँ वाकई में ज्योतिष शास्त्र है, और ये कोई मतलब ऐसी विद्या नहीं है कि ये अलग से है। तो ये तो सब मानते हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में ज्योतिषियों ने अपने ज्ञान को कैसे संरक्षित किया? हाँ देखो, प्राचीन काल से ये चलता आ रहा है, तो वहीं से चलता चलता आज हमारी सदी में पहुंचा है। तो ये तो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, तो इसमें ये नहीं आप कह सकते कि कैसे से। तो ये तो काफ़ी पुराना है। तो कई जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है, या मतलब मोस्टली सभी को फ़ायदा होता है अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, तो ये वहाँ से चलता आ रहा है। और आने वाले टाइम में अगले 100-200 साल जब हम नहीं भी रहेंगे तब भी ये चलता ही रहेगा। मतलब इसका कुछ ऐसा नहीं है कि इसको संरक्षित करके रखा हुआ है, प्रिजर्व जो हाँ, चल रहा है ये तो चले ही जाएगा। ये चलता। तो देखो, अब जो मनुष्य पैदा होता है ये साथ ही ज्योतिष उसी टाइम इसकी कुंडली बन जाती है, और जाते टाइम भी मतलब जो बीमार होता है तब भी इसकी कुंडली देखी जाती है, क्यों हो रहा है ये चलता ही रहेगा। ये कभी ना खत्म होने वाला शास्त्र है। धन्यवाद रोनित जी, आपने हमारे दर्शकों के सवालों का बहुत ही सुंदर और विस्तृत जवाब दिया। हम आशा करते हैं कि आज की ये चर्चा ज्योतिष शास्त्र के बारे में हमारे दर्शकों को और अधिक जानकारी देगी। हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे भी लगता है कि जैसे हमने चर्चा की है तो लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। हाँ, तो मैं आगे भी यही कोशिश करता रहूँगा कि उनको और ज़्यादा मदद मिले और वो अच्छे से अच्छे के लिंक में आए, मतलब उनको भी थोड़ा हेल्प मिले अपनी लाइफ में। और अगर उनको चाहिए कि मतलब उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो ये देखे, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मतलब बहुत सिंपल तरीके से हम समझा रहे हैं। तो होप है कि ये सभी को समझ आएगी और आगे जाके उनको फ़ायदा करे, इससे लाभ उठाएंगे दर्शक। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज ज्योतिष शास्त्र की प्राचीनता और महत्वता के बारे में चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।